चौबे है। मैं गवर्नमेंट शासकीय महाविद्यालय बड़वारा में कॉमर्स डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ। मेरा विषय है कोविड-19 भविष्य की चिंता में प्रवासी मजदूर। कोरोना आज महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है और ये समस्त संसार में तबाही मचा रहा है। इससे बचाव ही इसकी दवा है। कोरोना रोग जो है वो चीन के वुहान शहर से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल गया है और इतना विकराल हो गया है कि कोरोना रोग के कारण भारत जैसा पूरा देश भी पूरी तरह से बंद घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में जो दुनिया है कोरोना संकट काल से गुजर रही है और मजदूर मुसीबत में हैं। देश में कोरोना के चलते और लॉकडाउन का असर सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है वो प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है। जिंदगी चौराहे पर है, कामकाज बंद है और पेट में भूख की आग जल रही है। कोरोना के चलते मजदूरों की ज़िंदगी बेपटरी हो गई है। लॉकडाउन के कारण हज़ारों लाखों मजदूर विभिन्न स्थानों में फंसे हुए हैं। फैक्ट्रियां और उनके कामकाज बंद हो चुके हैं, जिसके कारण उन पे रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। 16 मार्च 2020 को श्रम राजस्व मंत्री ने लोकसभा में कुछ अनुमानित आंकड़े बताए थे, जिनके अनुसार 2011 की जनगणना के समय 48.2 करोड़ मजदूर थे और ये आंकड़ा 2016 में 50 करोड़ से ज़्यादा हो सकता था। अगर मान लिया जाए कि इसमें 20% प्रवासी मजदूर होंगे तो 2016 में प्रवासी मजदूरों की संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा होगी। सब अब आता है पलायन का दर्द। जब भी हम कहीं पे काम करने जाते हैं तो हम वहाँ पे अपनी पूरी गृहस्थी बसाते हैं, लेकिन कामकाज बंद हो जाने की वजह से वहाँ पर रहने वाले जो मज़दूर हैं वो वहाँ पर अपने खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। जो मज़दूर रेंट पे रह रहे हैं वो अपने रेंट की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हालात में बच्चों को लेकर वो अपने पैदल ही निकल पड़े हैं, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं रह गई है। प्रवासी मजदूरों की जो तस्वीरें हमारे अभी सामने आ रही हैं उनको देख के मन झकझोर जाता है। कोविड-19 ने लोगों की ज़िंदगी में तूफान ला दिया है। 2015-16 के रोजगार सर्वेक्षण के हवाले से उन्होंने कहा है कि भारत के 80% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिनमें से 1/3 दिहाड़ी मजदूर हैं। अगर हम मज़दूरों की बात करते हैं तो जो प्रवासी मज़दूर हैं अब उनके सामने जो सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है वो है उनके भविष्य को लेकर। रोज़गार की चिंता है, बच्चों के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति है। अब सबसे बड़ी चिंता जो आज हम सामने देख रहे हैं मज़दूरों के वो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई। तो इसलिए अब वो जहाँ पर थे वो वहाँ से निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, ट्रेनों से यात्राएँ कर रहे हैं, कुछ तो ट्रेन की पटरियों से होते हुए निकल रहे हैं। अभी हमने हाल ही में एक न्यूज़ में सुना था कि ट्रेन से कटकर काफ़ी सारे मजदूरों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो उनके पास रहने के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वे भूखे प्यासे ही रेल की पटरियों की सहायता से ही वहाँ से चले आ रहे थे और थक कर वहीं सो गए और ट्रेन जो आई तो उनको कुचलते हुए निकल गई, जिसके कारण उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। आज प्रवासी मजदूरों का जो पलायन है वो कोरोना और भुखमरी के कारण हो रहा है। पराए शहरों में जीवन और जीविका की अनिश्चितता को उत्पन्न व्याकुलता के कारण प्रवासी कामगारों में अपने गांव और शहरों में जाने की जो इच्छा है वो प्रबल होती जा रही है। मार्च के जो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है वो अभी तक निरंतर चल रहा है, थमा नहीं है। लोग पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों पे छाले पड़ चुके हैं, तो कोई अपने भूखे बच्चे के साथ ही यात्रा कर रहा है। तो आज हमें रोजगार की जो परिकल्पना है वो नए सिरे से किए जाने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं तो वहाँ ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था को नवीनीकृत करने, उन्हें लचीला बनाने का ये शानदार अवसर है, लेकिन यह हमारे लिए आसान नहीं होगा। आज हमारे सामने प्रकृति की पूंजी का निर्माण करने का सुनहरा अवसर है, जिससे संकट के समय रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते। इसके लिए सही दिशा व नेतृत्व की आवश्यकता है। मैंने अपने शोध पत्र में 17 मजदूरों का चयन किया था, जिसकी सहायता से मैंने उनसे यह जानने का प्रयास किया था कि वो वापस क्यों लौट रहे हैं।
तो उन्होंने जो सबसे पहला हमें रीज़न दिया वो था कि भविष्य की चिंता, उनके सामने भविष्य की चिंता है, क्योंकि वो अपने भविष्य को लेके सिक्योर नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि लॉकडाउन के कारण जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई थी, जो कामकाज बंद हुआ था, वो कब चालू होगा, उनमें उनके काम करने की क्या गुंजाइश रहेगी, वहाँ रहकर वो कोरोना से संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे। ये सारी चिंताएं थी जिसके कारण वो पलायन करने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जो बेरोज़गार हो गए थे, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर थे, वो दिन में काम करते थे और रात में खाते थे। तो वहाँ पे उनकी ये हालत हो गई थी कि उन्हें खाने के लिए तक कुछ भी नसीब नहीं हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने पलायन किया। फिर हमने उनसे यह जाना कि वह किस किस आयु वर्ग के हैं। तो हमारा जो सर्वेक्षण था उसमें हमने देखा कि 25 से 35 साल की जो आयु वर्ग के लोग थे उन्होंने सबसे ज़्यादा पलायन किया है, क्योंकि वो वहाँ पे ठीक प्रकार से अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे थे, उनके पास वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, और साथ ही साथ वहाँ पर उनको रहने की ही सबसे ज़्यादा समस्या हो रही थी। हमें मुंबई का जो धारावी इलाका है, हमने उसकी भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे हर स्टेट से वहाँ पे आके मज़दूर रह रहे हैं, और उनमें संक्रमण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, क्योंकि वो जो जहाँ रहते हैं वो बहुत छोटे छोटे मकान हैं और उनमें 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं, जिनसे वहाँ पे संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इसके कारण जो प्रवासी मजदूर हैं वो डर, भुखमरी, बेरोज़गारी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो अपना काम धंधा छोड़ के बेरोज़गार हो चुके हैं, जो अपने गाँवों में, शहरों में आ रहे हैं, हमें उनके लिए सरकार को, जो वहाँ के जो राजकीय अधिकारी हैं, उनको वहाँ पे उनके रहने की, खाने की, सबकी व्यवस्था करनी चाहिए, और उनके कार्यों को देखते हुए कि वो किस कार्य में निपुण है, उस कार्य को वहाँ पे स्थापित करना चाहिए और उन्हें वहाँ पर रोज़गार प्रदान करना चाहिए। अतः हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।